जब मंदिर पे बुलडोजर चलता है तब कहाँ जाते हैं ये मुसलमान? तब कहाँ जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते कि मंदिर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? जब अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, वो सारे टूट रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, ना तो मुसलमान किया जा रहा, ना हिंदू किया जा रहा। जो अवैध हैं, अवैध हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन दिल्ली में चलता है। क्यों चलता है? दिल्ली में चलता है कि फ्री की सरकार है, बिजली पानी फ्री चाहिए। केजरीवाल जी के पास में बांग्लादेशी आ रखे हैं, मोमडन, हाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रखे हैं, तो वहाँ विरोध इसलिए होता है। हम हिंदुओं में कमी है। हम क्या सोचते हैं कि जब जो कुछ करे गवर्नमेंट करे, लेकिन वो मोमडन नहीं सोचते कि गवर्नमेंट करे, वो खुद करते हैं। तो हमें उनका खुद जवाब देना होगा, ना कि गवर्नमेंट जवाब दे, हमें जवाब देना होगा उनका। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय अलीगढ़ जिले में। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जब कोर्ट का आदेश आता है और कहा जाता है कि इसमें सर्वे ज़रूरी है, सर्वे की जाएगी, उसकी नियत तारीख रखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही सर्वे की टीम वहाँ पहुँचती है, वहाँ मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा होती है और विरोध शुरू कर देती है। सवाल ये है कि जब एक तरफ जब जहांगीरपुरी में अगर बुलडोजर चलता है तो उसके लिए कोर्ट की शरण ली जाती है, लेकिन जब वही कोर्ट जब आदेश देता है तो उसका उल्लंघन क्यों? आइए बातचीत करने के लिए हमारे साथ पब्लिक मौजूद है। क्या नाम है आपका? राजपाल जी, सबसे बड़ी बात है कि जब एक तरफ कोर्ट का सहारा लेने के लिए जाते हैं, कोर्ट में हम मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वही कोर्ट जब आदेश देता है ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे कराने का, तो उसका विरोध क्यों मुसलमानों के द्वारा? मैं समझता हूँ इस बात के लिए कि जब भगवान से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है, जो आदमी भगवान को नहीं मानता है तो देशों क्या मानेगा वो। मैं कहना चाहता हूँ उनसे, जो सराज तत्व लोग हैं, जो मतलब देश हित में काम नहीं करते हैं, उनको देश में कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी गैर जाति हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन सबसे यह है कि देश धर्म से बड़ा धर्म होता है, उसी के अंदर से भी काम करना चाहिए। किसी की आपत्ति है तो सबसे बड़ा कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं यहाँ कोर्ट आदेश करता। कोर्ट का पालन करना चाहिए, कोर्ट को सम्मान करना चाहिए, और जो कोर्ट का आदेश पालन नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ वो इंसान रूप में नहीं, वो हैवान की। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो कोर्ट आदेश था उनको उनके साथ में वही कार्रवाई की जाए, जो कि वो दंगा फैलाने की साजिश करते हैं, वो धारा लगा करके उसी धारा में उनको बंद किया जाए। क्या लग रहा है? उनको देशद्रोह में केस डाल के बंद किया जाए। उनको जो ऐसे तत्व हैं जो विकास नहीं चाहते हैं और जो ऐसे उपद्रव फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो लोग। देखिए, आरोप तो लगातार ये लग रहा है कि भाजपा मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कर रही है। ये भाजपा नहीं कर रही, ये कर रही है बसपा, ये कांग्रेस कर रही है, बसपा वाले लोग कर रहे हैं। ये हार गए चुनाव में तो इनका क्या कि विकास नहीं हो, आगे मोदी जी नहीं आए 24 में, ऐसे उपद्रव होते रहे, विकास होगा नहीं तो जनता भड़क जाएगी कि विकास तो करने रहे। देखिए, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये गलत है, बिल्कुल ये प्रोसेस गलत है। कोई यहाँ पर हिंदुओं को, मुसलमानों को कोई नहीं सताया जा रहा है। मुसलमानों को पूरा अधिकार मिल रहा है, जो मिलना था वो मिल रहा है और उससे ज़्यादा भी मिल रहा है। आपको लग रहा है कि बुलडोजर की नीति गलत चल रही है? जब मंदिर पे बुलडोजर चलता है तब कहाँ जाते हैं ये मुसलमान? तब कहाँ जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते कि मंदिर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? जब अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, वो सारे टूट रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो या किसी का मकान हो, तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है। और ये नहीं है कि बाबा दोबारा आए और दोबारा इलाज जरूर करेंगे, तब का इलाज करेंगे। बहुत बढ़िया सोच रखा है बाबा ने। लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है कि मुसलमानों को ध्यान में रख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली के शाहीन बाग हो, चाहे वो दिल्ली की जहांगीरपुरी हो? मंदिर तोड़ा था। नहीं, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, बिल्कुल झूठे आरोप हैं सारे के सारे, असत्य हैं, असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य ये है कि कोई ना तो मुसलमान किया जा रहा, ना हिंदू किया जा रहा। जो अवैध हैं, अवैध हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। उन पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। यूपी में बुलडोजर चलता है तो उसका विरोध कोई नहीं करता है, लेकिन दिल्ली में चलता है तो सब विरोध है। ये पॉइंट लिया ना आपने, ये पॉइंट बोलने वाला कि यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन दिल्ली में चलता है। क्यों चलता है? दिल्ली में चलता है कि फ्री की सरकार है, फ्री की सरकार है, सब कुछ फ्री चाहिए उनको, बिजली पानी फ्री चाहिए, बिजली पानी फ्री चाहिए। तब उन्होंने केजरीवाल जी को रखा है, और केजरीवाल जी के पास में बांग्लादेशी आ रखे हैं, मोमडन, हाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रखे हैं, तो वहाँ विरोध इसलिए होता है, इसलिए विरोध होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बाबा जी का बुलडोजर है तो किसी में हिम्मत नहीं है कि विरोध करेगा, विरोध करेगा। लेकिन वहाँ क्या है, केजरीवाल जी का सहारा है, इसलिए विरोध होता है। बाबा का इतना डर क्यों है? खौफ आपको लग रहा है ज्यादा? डर नहीं है, डर नहीं है, ये गलत है, ये गलत बोलते हैं, डर नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, ईमानदारी है, ईमानदारी है, सच्चाई है, डर नहीं है। ये गलत बोलते हैं कि डर है, डर किसी में नहीं है। भय मुक्त शासन मिल रहा है पूरे यूपी में, फिर डर कहाँ से आया? डर कहाँ से आया? डर नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या है जो ज्ञानवापी के बाहर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? इसका इलाज ये है
कि हम हिंदुओं में कमी है। हम क्या सोचते हैं कि जब जो कुछ करे गवर्नमेंट करे, लेकिन वो मोमडन नहीं सोचते कि गवर्नमेंट करे, वो खुद करते हैं। तो हमें उनका खुद जवाब देना होगा, ना कि गवर्नमेंट जवाब दे। हमें जवाब देना होगा उनको हमें जवाब देना होगा, हमें निकल के बाहर आना होगा। यानी कि एक बहुसंख्यक समाज को बाहर आना होगा, रोड पर आना होगा। बिल्कुल रोड पर आना होगा, तभी रुकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे। लेकिन आज स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले एक लाउड स्पीकर उतारने के लिए डीआईजी जाते थे तो भी नहीं उतरता था, लेकिन आज सिपाही जाता है, लाउड स्पीकर नीचे आ जाता है। ये रामराज्य है ना, रामराज्य है, रामराज का प्रतीक है। स्वतंत्र देव जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है, ये रामराज का प्रतीक है, रामराज्य है ये। वही पुलिस है जो आजम खान जी की बहन ढूंढते थे, आज वही एक सिपाही जाता है, लाउड स्पीकर उतार देता है। तो ये बदलाव है कि नहीं, आप बताओ। आपको लग रहा है रामराज आ गया है? हाँ, रामराज आ गया। कैसे आया है? अब चल रहा है रामराज ही, और क्या है? दादा, हाँ बेटा, रामराज आ गया। रामराज आ गया कैसे? है। आज हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सेफ हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है। वो चाहे आधी रात बिल्कुल अपने घर में आ सकती हैं और अपने घर से कहीं बाहर जा सकती हैं। बिल्कुल रामराज इसी को कहते हैं। ना हम किसी को छेड़ेंगे, ना हमें कोई छेड़ेगा। लेकिन जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। यही इलाज है। यस। क्यों भैया, बाबा का डंका बज रहा है? अरे बढ़िया बुलडोजर चल रहा है भैया। चल रहा है? हाँ, बहुत लेकिन बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब मतभेद है एक दूसरे का। भय मुक्त कर दिया है, भय मुक्त बिल्कुल। क्या बदलाव ने सब कुछ बदलाव है। पहले जो है दिन छुपे नहीं निकलते थे, अब रात को 12 बजे लड़की निकल जाओ, आदमी निकल जाओ, कोई भी निकल जाओ, सब भय मुक्त, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए सब कुछ है, बहुत अच्छा। पहले हमारे ट्यूबवेलों पे पाइप पड़े रहते थे, वो चोरी हो जाते थे, इंजन खुल जाते थे, उनके पंप खुल जाते थे, उनके हेड खुल जाते थे। आज हमारे ट्रैक्टर और ट्रॉली इवन भरे हुए भी बाहर जंगल में खड़े रहते हैं, कोई टच नहीं करता। इसे कहते हैं रामराज। रामराज। हैवी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।